नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। लगातार हम दोनों मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच कई ऐसी लाभुकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जिन भी लाभुकों को अब तक पैसे नहीं मिले थे, अप्रैल महीने की किस्त जो बाकी बची हुई थी, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनके खाते में पैसे भेजनी सरकार ने शुरू कर दी है। इससे जुड़ा और क्या कुछ अपडेट सामने आया है हम अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, कितनी संख्या में वैसी लाभुकों की संख्या बताई जा रही जिनके अकाउंट में पैसे जाने अब शुरू हो गए अप्रैल महीने की किस्त? क्योंकि सरकार ने तो 30 मई से लाभुकों के खातों में अप्रैल महीने की किस्त भेजनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस बीच कई ऐसे लाभुक थे जिनके खाते में पैसे नहीं जा पा रहे थे किसी वजह से, तब उनके खाते में पैसे जाने शुरू हो गए। कितनी संख्या है उनकी? देखिए श्रेया, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है उसका अप्रैल महीने का जो किस्त है वो धीरे धीरे सभी लाभुक के खाते में पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन देखिए 7,65,248 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। नहीं लाभ मिलने के पीछे जो कारण है वो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो आधार सीडिंग नहीं करवाई है महिलाएं, जो भी लाभुकों का आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे जाने में दिक्कत आ रही थी। देखिए जिन्होंने भी आधार सीडिंग नहीं करवाया है उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन शनिवार को सरकार ने ऐसी सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं जिनका आधार सीडिंग अब तक नहीं हो पाया था, जिनकी संख्या लगभग 7,65,248 बताई जा रही है। इन सभी महिलाओं के खातों में अब 2500 रुपये की राशि जो है वो भेज दी जा रही है। यानी अप्रैल महीने की जो किस्त है श्रेया, वो इन महिलाओं के खातों में भेज दी जा रही है। देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो स्वीकृति हुई है मैया योजना के लाभुकों की वो कुल है 53,35,000, जिसमें से जो अप्रैल महीने की किस्त है अभी तक सरकार ने 44,70,000 महिलाओं के खाते में पैसे भेज चुके हैं। जो 2500 रुपये की राशि जो अप्रैल महीने की किस्त दी जा रही है वो 44,70,000 महिलाओं के खातों में भेज दी गई है। देखिए जो 44,70,000 महिलाओं को पैसे दे दिए जाने के बाद जो 7,65,248 महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाने बाकी थे, ये महिलाएं शेष रह गई थी। इनका बताया जा रहा था रीज़न कि इनका अभी तक आधार सीडिंग नहीं करवाया गया है, तो इसे लेकर के जो विभाग के द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई थी श्रेया। इस बैठक में सभी 24 जिलों की महिला लाभुकों के आधार सीडिंग डाटा की समीक्षा की गई। देखिए समीक्षा में पता चला कि जो सिमडेगा, हजारीबाग, रांची, धनबाद व बोकारो जिले में सबसे कम ऐसी लाभुकें हैं जिनका सत्यापन हुआ है। अभी तक जो आधार सीडिंग का जो काम है वो रुका हुआ है। तो बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है श्रेया, विभाग के द्वारा जो बैठक की गई उसके बाद फैसला लिया गया कि इन सभी 7-7.5 लाख जो भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में जो अप्रैल महीने की राशि है वो भेज दी जाएगी। तो देखिए, अवंतिका ने आपको विस्तार में बताया कि कितने लाभुकों की संख्या बची हुई थी जिन्हें अप्रैल महीने की किस्त नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि कुल 44 लाख महिलाओं के खातों में अप्रैल महीने की किस्त सरकार ने भेजी है 2500 रुपये, लेकिन 7 लाख के करीब महिलाएं ऐसी बची हुई थी जिनके खाते में अप्रैल महीने की किस्त नहीं पहुँच पाई थी। वजह ये था कि उनके आवेदनों में जो डिटेल्स, बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए गए थे, उनका आधार कार्ड से लिंक ना होना। बहरहाल अब आधार कार्ड लिंक करा लिया गया बैंकों से और अब उनके खातों में सरकार पैसे भी भेजनी शुरू कर दी है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, जो आंकड़े सामने आए हैं कि 24 जिले में कितने लाभुकों की वैसी संख्या थी जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए थे। देखिए हम जिलावार अगर संख्या की बात करें तो श्रेया, मैं हज़ारीबाग से स्टार्ट करती हूँ। तो हज़ारीबाग में जो बची हुई लाभुक थी जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला था उनकी संख्या 87,236 है। वहीं रांची में 83,178, बोकारो में 77,391, जमशेदपुर में 77,298, धनबाद में 75,416, वहीं देवघर में इनकी संख्या है 55,958, चतरा में 55,009, गुमला में 45,939, दुमका में 38,586, रामगढ़ में 32,710, गिरिडीह में 32,623, सरायकेला में 25,737 इनकी संख्या है। वहीं साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में 15,696। देखिए वहीं खूंटी की अगर हम बात करें तो खूंटी में 24,598 महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। वहीं साहिबगंज में 15,696, गोड्डा में इनकी संख्या 11,137 है, कोडरमा में 7,771 है, वहीं चाईबासा में इनकी संख्या 6,369 है, पलामू में 5,420, लातेहार में 3,345 है, जामताड़ा में 2,530, लोहरदगा में केवल 683 है, वहीं गढ़वा में इनकी संख्या 389 है, पाकुड़ में 142 है, सिमडेगा में केवल 87 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है श्रेया।
तो देखिए अवंतिका ने विस्तार में बताया कि कौन से ज़िले में कितनी महिलाओं की संख्या ऐसी थी जहां पर लाभुकों को पैसे नहीं भेजे गए थे। साथ ही इन्होंने बताया कि कौन से ज़िले में कितनी महिलाओं की संख्या ऐसी बची हुई जिन्हें अब तक पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल अगर हम इसके अलावा बात करें अवंतिका, तो हमारे वीडियोज़ में कई ऐसे कमेंट लगातार आ रहे हैं कि नए आवेदनों की जो प्रक्रिया है कब शुरू होगी, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र अब 18 साल की हो चली है, तो वे आवेदन कब से करेंगे? इसे लेकर के कुछ अपडेट है कि पोर्टल स्टार्ट हुआ है या नहीं? देखिए श्रेया, जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तभी सीएम हेमंत सोरेन ये बात कह रहे थे कि अब जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां हैं वो 18 वर्ष की आयु पार करेंगी, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने खुले मन से यह ऐलान किया था कि हर वर्ष जो भी बच्चियां 18 वर्ष की उम्र पार करेंगी, 18 वर्ष की होंगी, उन्हें मैया योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन देखिए सरकार ने जो पोर्टल बनाई है श्रेया, उसमें तो अब नए जो रजिस्ट्रेशन है उसका कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है। जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार जो पोर्टल है मैया सम्मान योजना का, उसमें एंट्री का विकल्प ही नहीं है। यानी अगर आप 18 साल की उम्र पार कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आप मैया सम्मान योजना का लाभ लें, तो फिर आप कैसे उसमें आवेदन करेंगी? इसका कोई भी विकल्प अभी सरकार ने नहीं रखा है, क्योंकि जो भी पोर्टल है उसमें एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके आवेदन भरे कैसे जाएंगे? और ये बात जो है सरकार को सोचना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर आप महिलाओं को पैसे देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि हर साल जो भी महिलाएं हैं 18 वर्ष की उम्र पार करती हैं, अगर आप उन्हें पैसे देना चाहते हैं तो फिर आप ये विकल्प ज़रूर खोलें कि लोग आवेदन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आवेदन नहीं करेंगे आप उस तक सहायता राशि कैसे पहुंचा सकते हैं। तो देखिए जो ये संख्या है मैया सम्मान योजना का, अभी ऑफिशियली हमने बताया कि लगभग 53 लाख महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है श्रेया। हालांकि जो शुरू में जब ये योजना शुरू हुई थी तब इसकी संख्या लगभग 60 लाख आसपास थी, लेकिन जो त्रुटियां हैं, जो सत्यापन के बाद जो भी फर्जी आवेदन पाए गए, उन्हें छांटनी करने के बाद अभी जो भी संख्या है वो 53 लाख पहुंच चुकी है। लेकिन अब सरकार इसमें नए आवेदन ऐड नहीं कर रही है श्रेया, ये सोचने वाली बात है। और जबकि देखिए जब बजट आया था तब ये विचार करना पड़ रहा था कि जब 53 लाख महिलाओं को पैसे देने के लिए सरकार के पास पूरा बजट नहीं है, तो फिर हर वर्ष अगर जो भी महिलाएं 18 वर्ष की आयु पार करती हैं पूरे राज्य भर में और वो आवेदन करती हैं और अगर वो मैया सम्मान योजना का लाभ लेती हैं, तो सरकार को बजट भी देखना होगा श्रेया। और झारखंड के बजट के हिसाब से इतनी महिलाओं को पैसे देने में सरकार को परेशानी हो सकती है, इसलिए लगातार विपक्ष भी जो है वो हमलावर रहता है सरकार पर। देखिए बीते दिनों हमने बात किया कि सुदेश महतो ने भी सरकार पर हमला बोला कि मैया सम्मान योजना के द्वारा अन्य जो भी योजनाएं चल रही थी, जो भी वृद्धा पेंशन था, जो भी बूढ़े बुजुर्गों को पैसे मिलते थे, वो भी बंद कर दिए गए। यानी बताया जा रहा है, बार बार ये बातें सामने आ रही कि कई विभागों में वेतन तक बंद कर दिए गए हैं श्रेया। सरकारी विभागों में वेतन भी नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ मैया योजना पर ध्यान दे रही है और मैया योजना का पैसे देने के लिए वो कई विभागों के पैसे भी बंद कर चुकी है। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही। विपक्ष लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है, लेकिन फिर भी देखिए कि अभी भी अप्रैल महीने का ही किस्त दिया गया है। हमने बीते कल भी डिस्कस किया था कि मई महीने का आखिर किस्त क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए रीज़न तो ये बताया गया था कि सरकार ने जो है पैसे दे दिए हैं श्रेया, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से ये पैसे रिलीज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो विभाग के निदेशक हैं, जो उनका पद खाली है। जो उनकी निदेशक थी समीरा एस, वो अभी पलामू की डीसी बन चुकी हैं, इसलिए जो निदेशक का पद है वो खाली है। जब तक ये पद नहीं भरता है श्रेया, तब तक पैसे कब आएंगे इसकी भी पूरी गारंटी अभी नहीं है, कोई भी डेट सामने नहीं आया। और देखिए जून आज 15 तारीख भी हो चला है, लोगों को जून के किस्त का इंतजार है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा मई महीने का भी किस्त नहीं भेजा गया है। अब देखिए सरकार कब ये फैसला लेती है, कब निदेशक का पद भरा जाता है, उसके बाद कब मई और जून महीने की किस्त भेजी जाती है। अब ये साथ में भेजी जाएगी या फिर अलग अलग 2500 रुपये आते हैं, ये तो अब सरकार के ही हाथों में है। तो देखिए हमने कुल मिलाकर बताया कि जो बची हुई महिलाएं थी जिनके खाते में अब तक अप्रैल महीने की किस्त नहीं पहुंच पाई थी, अब उनके खाते में भी पैसे जाने शुरू हो गए हैं। शनिवार से ही यह राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो लड़कियां आवेदन योग्य हो गई हैं, जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, वे आवेदन करने की सोच रही, लेकिन विकल्प कहीं भी दिख नहीं रहा। हालांकि पहले प्रज्ञा केंद्र के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर कई आरोप
आरोप लगे कि आवेदनों के दौरान कई तरह की त्रुटियां पाई गई, जिसे लेकर के सरकार के द्वारा जो करार किया गया था प्रज्ञा केंद्र के साथ उसे खत्म कर दिया गया और सरकार ने अपना खुद का पोर्टल स्टार्ट किया। लेकिन अब देखिए स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा जो पोर्टल बनाई गई है उसमें भी नए आवेदनों का विकल्प नहीं खुल रहा है। अब देखना होगा कि नए आवेदनों को भरने के लिए सरकार कब पोर्टल स्टार्ट करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।